क्या पढ़ चुके हैं मेरे भाई, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं किस प्रकार से आपको क्या करना है, रिएक्शन करनी है। कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, शार्पलेस एसिमेट्रिक रिप्रोक्सीडेशन। क्या होता था, अपने पास एलाइल अल्कोहल होता था, क्या होता था, अटैक करता था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में टूट जाता था और आपके इथर या इपोक्साई ग्रुप का निर्माण हो जाता था। उसके बाद अपना बात आती है हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कुछ ऐसे होंगे जो डबल बॉन्ड पे करेंगे, कुछ कैटालिस्ट ऐसे होंगे जो ट्रिपल बॉन्ड पर करेंगे। जैसे आपके रानी निकल विलिंकिंसन है, ये किस प्रकार के, ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट करने वाले हैं। दूसरी बात, ये कीमोसिलेक्टिव भी होते हैं, यानी कोई कीटोन पर कोई एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक कर रहा है तो किसकी प्रेजेंस में अपचन होगा, हमेशा लिथियम की, ठीक है, LiAlH4 की उपस्थिति में। दूसरा किसकी प्रेजेंस में होगा, दूसरा बात है आता है अपना NaBH4 की उपस्थिति में। इनके प्रेजेंस में हो तो कार्बोनिल ग्रुप कीमोसिलेक्टिव होते हैं। कीमोसिलेक्टिव की परिभाषा आ जाए कर देना, रिजोसिलेक्टिव की आ जाए करना कुछ नहीं है। रिजोसिलेक्टिव में अपना मार्कोनिकोफ रूल दे देना, दो रूल बता के भाई ये प्रोडक्ट ज्यादा है। रिजोसिलेक्टिविटी का मतलब भी होता है कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ठीक है। इसके बाद है ये यहाँ पर देखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखे सिंगल बॉन्ड बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टू रिड्यूस ग्रुप है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजनेटेड क्वांटिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन बॉन्ड वेदर सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बी कैटालिटिकली हाइड्रोजनेशन क्वांटिटेटिवली, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर क्या हो जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है, यानी टूट के और सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन हो जाता है किसके द्वारा, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। विड्रॉ वाले कौन से होंगे, जो क्या कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को रिंग से भर देंगे गाइस, और किसी को प्यार चाहिए अरे उसको प्यार दे देंगे, किसी सेटिंग चाहिए उसे सेटिंग करवाने में काम करेंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, EWG और ERG। यहाँ पर ERG लिख लीजिए, ठीक है। डोनेटिंग तरह की बात होगी, ठीक है, विड्रॉ भी डोनेटिंग की बात होगी, ERG लिख लीजिए। तो ERG का मतलब क्या होता है, ERG का मतलब होता है जो रिलीज कर ले। किसकी सेटिंग देखिए, उसको क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, उससे खींच लेंगे रिंग से। पहले तो थी बिल्कुल उसको साफ कर दिया, बेचारे की बन रही थी, कोई और ले गया। जैसे आपके कौन सा है, कौन कौन से ग्रुप है, जैसे क्लोरीन आया बेंजीन के ऊपर अटैक करके, तो बेचारा बेंजीन में पड़ा हुआ था, एरोमेटिसिटी थी उसकी, जैसे क्लोरीन जुड़ा खींच लिया, बॉन्ड खींच लिया, इलेक्ट्रॉन खींचा, एरोमेटिसिटी भंग कर दी। दूसरा क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आया, एरोमेटिसिटी किसी की रिंग की क्या हो रही है, मान लीजिए ब्रेक हो रही है, एक बॉन्ड चाहिए भाई, एरोमेटिसिटी बना लेगी वो रिंग, लेकिन आएगा कौन, अब कौन आया, अब देखिए इसको कौन आया, NH2 ग्रुप आया, एमीन, ठीक है, एनिलीन, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 है, NH2 ग्रुप आया, अपने बॉन्ड दिए, लोन पेयर दिए, रेजोनेंस में लिया, काम होया। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, सेटिंग करना, मतलब सेटिंग का मतलब अलग अलग पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। अब इसके बाद आता है यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन H2 निकल युक्त प्रेरित ली जाती है, तो ये क्या होता है, H2 का अपचय हो जाएगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है, होकर बॉन्ड क्लीवेज होगा, H2CH2CH2 एल्केन बन गया एल्कीन से। इसके बाद इसमें लिखना ये many Fg group attached with catalytic, many Fg group attached with catalytic which, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है, which लिखना है, ठीक है, ठीक है। विच कैटालिक एलिजिबल टू रिड्यूस ओनली डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड रादर अदर ग्रुप, यानी वही कौन से करेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को खत्म करेंगे जो क्या होंगे, पर्टिकुलर होंगे। ये यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, हाइड्रोजनेशन ऑफ टू ग्रुप, हाइड्रोजनेशन ऑफ टू ग्रुप। अब लिखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ टू ग्रुप्स, देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इनसोल्युबल इन वाटर एंड सोल्यूबल, दूसरा आता है सोल्यूबल। ये कौन से होंगे, होमोजेनस होंगे, ये कौन से होंगे, इनसोल्यूबल होंगे। तो सोल्यूबल में क्या आता है, रानी निकल, इनकी रिएक्शन लिखेंगे आगे, ये रानी निकल, ये किस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल वाले अलग हैं। यहाँ पर सोल्यूबल होमोजेनस में कौन से है, विल्किंसन कैटालिस्ट,
पढ़ा है थर्ड ईयर में विल्किंसन कैटालिस्ट, ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद एक लाइन लिखिए LiAlH4, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पर LiAlH4 NaBH4 रिड्यूस कार्बोनिल ग्रुप, रिड्यूस कार्बोनिल। इसके बाद क्या करते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप को खत्म कर देते हैं भाई साहब। तो यहाँ तक लिख लिया। अब इसके बाद लगे हाथ पर क्या कर देते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या कर देते हैं, अपन लेके इसकी रिएक्शन बता देते हैं आपको किस प्रकार से होगी। रानी निकल में विल्किंसन कौन सा है, तीनों की रिएक्शन बता देता हूँ। तो देखिए CH2CH CHO, ठीक है। यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ले लेते हैं। CH2 वो भी कौन सा, CH2CH CHO। इसमें क्या डाल दिया मैंने, इसमें डाल दिया मैंने निकल। HN करवाएगा निकल या H2 की प्रेजेंस में, यानी अपने को ये क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। जहाँ डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड बनेगा और सेम का सेम ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। CH2 CH2, ठीक है, CHOH। इस प्रकार से ये रिएक्शन संपन्न हो जाएगी, CH2OH आ जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन H2 आया, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, तो CH2 यहाँ पर CH3 कर लीजिए, 3 4, ठीक है, 2 2 4 हो गई पूरी वैलेंसी, 2 2 4 होगी पूरी। तो इस प्रकार से एल्केन या एल्कोहल बन गया, एल्कोहल। लेके क्या चले थे मेरे भाई, लेके चले थे एल्डिहाइड, बनेगा क्या, एल्कोहल। तो ये कौन सी समावयता होगी, फ्रैक्शनल ग्रुप समावयता होगी, नहीं Fi हो गया, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर में इसका विल्किंसन उत्प्रेरक बता रहा था मैं, ठीक है, RHCl CH3 अब यहाँ पर क्या है, सेम रिएक्शन है, CH3 है, CH है, CHO है। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर विल्किंसन उत्प्रेरक ले देंगे, सेम चीजें देंगे, RHCl PS3, ठीक है, RHCl PS3 P3, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए PS3 P3, इसको विल्किंसन बोलते हैं, विल्किंसन। इसका मतलब विल्किंसन, ये RH है, RH धातु होती है, यहाँ पर ये क्लोरीन है, ये फोस्फाइन है, ठीक है, ये P3 है, ये एल्कीन के रूप में एक सिंबल होता है, ठीक है, जिसका अभी ध्यान में नहीं बता देंगे P3 क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये विल्किंसन कैटालिस्ट है, तो अपन को क्या पता चल रहा है, होमोजेनियस तो हो रहा है लेकिन डबल बॉन्ड में हो रहा है, डबल बॉन्ड टूट रहा है, सेम चीजें बनेंगी, CH3 CH2 CH2OH, ये सेम चीजें एल्कोहल बनाएंगी। तो अपने को पूछ ले भाई कीमोसिलेक्टिविटी दीजिए, तो ये 2 ग्रुप दे सकते हैं, सेम चीजें डालें, 2 ग्रुप है, एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक रिएक्शन ऐसी है जो एल्कोहल तो देगी, लेकिन कौन से देगी, कार्बन ग्रुप वाले देगी, एक देगी कार्बन, जैसे NaBH4 और LiBH4। ये पर्टिकुलर है भाई, ये पर्टिकुलर है, ये इतनी पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये पर्टिकुलर है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे CH2CH, ठीक है, CHO, ये कौन सा है, एलाइल होगा, एलाइल एल्डिहाइड है, एलाइड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने सेम चीज लेकिन अब की बार NaBH4 ले लिया, क्या LiAlH4 ले लिया। तो ये देंगे तो सेम प्रोडक्ट, लेकिन ये ज्यादा पर्टिकुलर होती है, ये ज्यादा कीमोसिलेक्टिविटी है, इसके अलावा कोई इनकी औकात नहीं है कि कोई और दे दे वही पर्टिकुलर कैटालिस्ट है, इसमें ये यूज किया जाएगा। अब चलो ऐसा क्या बनेगा, एल्कोहल बना के देगा। इसके बाद देखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, क्या लिखना है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इसमें लिखिए देयर आर सम स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट, देयर आर सम स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट आर ट्रिपल बॉन्ड इनटू डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इनटू डबल बॉन्ड, यानी ट्रिपल को डबल बना देंगे, बॉन्ड तो एक ही तोड़ेंगे लेकिन ट्रिपल होगा, इसलिए डबल बॉन्ड बनेंगे। जैसे लिंटलास कैटालिस्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए रिड्यूस ट्रिपल बॉन्ड इनटू डबल बॉन्ड, रिड्यूस ट्रिपल बॉन्ड इनटू डबल बॉन्ड गिव्स सिस प्रोडक्ट, यानी रिड्यूस होगा तो क्या करेंगे, सिस प्रोडक्ट देंगे। क्या देते हैं मेरे भाई, सिस प्रोडक्ट देते हैं, क्या देते हैं, सिस प्रोडक्ट देंगे। अब इसके बाद देखिए
तो ये सिस बनेगा CH3 CH3 CH3, ठीक है। ये सिस प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इसको मैं मेरे भाई ऐसे नहीं बनाना है, इसको बनाना है ऐसे बनेगा। सॉरी यार, कभी कभी गलतियां हो जाती है, भगवान का समान। ये इस प्रकार से, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये खिलाड़ी बनेगा और ये इस प्रकार से क्या देगा, सिस प्रोडक्ट देगा। CH3 CH3, पहले कार्बन लो 1 2 3, तो 3 कार्बन 1 2 3। ये थोड़ा सा डिफेक्ट लग रहा है यार, यहाँ पर तो ये कार्बन नहीं होना चाहिए, तभी तो ये सुंदर लगेगा। वही बनेगा भाई, कैसे, अरे वही बनेगा। कार्बन को बढ़ा सकते हैं, हाइड्रोजन तो चलो आ जाएगा, लेकिन वो कैसे आ जाएगा। सिस का मतलब क्या होता है, दोनों साइड एक ग्रुप, दोनों साइड एक ग्रुप। ट्रांस का मतलब होता यहाँ पर H आ जाता है, यहाँ पर CH3 ट्रांस आ जाता, तो ये है सिस प्रोडक्ट। तो सिस प्रोडक्ट दे दिया इसने, तो ये इसका काम था और ये इसका नाम था। तो ये है सिस प्रोडक्ट देने वाला, ठीक है। और वैसे देखे ना, तो मेरे वैसे देखे ना भाई, तो ये वैसे प्रोडक्ट आप क्या कर लेना, एक कार्बन और बढ़ा लेना, ठीक है। यहाँ पर CH ये कितने हुए, 3, ये 4, यहाँ पर CH3। अब की बार ठीक है, थोड़ा सा ये गलत ले लिया था, और अब की बार वो प्रोडक्ट बना। वापिस आता हूँ, मैं कष्ट हो रहा होगा, लेकिन भाई गलती हमसे भी हो जाती है। H3CH, ये बनाओ भाई, यहाँ पर थोड़ा गलत ले लिया था, ठीक है। ये कौन सा है, ब्यूटी, ठीक है। ये इस प्रकार से है, जैसे प्रोपीन प्रोपाइन, ये ब्यूटाइन है, ठीक है। कौन सा है, ब्यूटाइन, 4 कार्बन को ब्यूटी, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का क्या लगता है, सल्फिक्स आइन, तो ब्यूटाइन। 3 होता तो प्रोपाइन, 2 होता तो एथाइन, अगर एल्कीन होती तो ब्यूटीन, अगर एल्केन होती तो ब्यूटेन, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से आ गया है। इसके बाद आता है कीमोसेलेक्टिविटी, लिख लीजिए कीमोसेलेक्टिविटी, छोटा सा टॉपिक है। कीमोसेलेक्टिविटी लिखिए, when a molecule contain 2 functional group, when a molecule contain 2 functional group and we wants to react one of the with the reagent, and we wants to react one of the with the reagent, यानी कोई ग्रुप क्या चाहता है, 2 कंटेन ग्रुप करना चाहता है, लेकिन अपन क्या चाहते हैं, अपन क्या चाहते हैं कि एक से साथ ही क्या करे, रिएक्ट करे, या कीमोसेलेक्टिविटी पर्टिकुलर ग्रुप पर्टिकुलर के साथ कोई ग्रुप के रिएक्शन दर्शाए, तो ऐसा क्या कहलाता है, ऐसी चीजें क्या कहलाती है, कीमोसेलेक्टिविटी। यानी कीमो यानी उसको क्या करना, फंक्शनल ग्रुप के लिए सिलेक्ट करना, उसको कीमोसेलेक्टिविटी कहते हैं। हाँ तो भाई सर, कीमोसेलेक्टिविटी मैंने बता दी थी, पर्टिकुलर क्या होती है, कीमोसेलेक्टिव होते हैं। जैसे कीटो ग्रुप रिड्यूस करने वाला कौन से हैं, NaBH4 डाल दीजिए, कीटो ग्रुप को अफेक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए कीटो ग्रुप कौन सा है, ये है RO, ठीक है, RO, ठीक है, C। यहाँ पर कार्बोनिल और लेते हैं, ठीक है, कार्बोनिल ले लेता हूँ भाई, क्योंकि कार्बोनिल के बिना तो कीटो ग्रुप होता ही नहीं है। R यहाँ पर कार्बोनिल है, RC डबल बॉन्ड OR, ये कौन सा है, कीटो, कीटो है और कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो पता होगा, COOH, अम्लों का राजा, कीटो ग्रुप COOO, ठीक है। यहाँ पर R लगा दें, ये कीटोन बन जाएगा, एक की तरफ H लगा दे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अब इसके बाद कीटो ग्रुप है, तो ये किसको कीटो इफेक्ट करेगा, कीटो कहाँ है, यहाँ, तो इसके साथ सेटिंग तोड़वा देगा तो एल्कोहल बना देगा, पीले पीले वाला, ये एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल बनते ही क्या हो जाएगा, सेम का सेम पड़ा रहेगा, कार्बोक्सिलिक की कोई मतलब नहीं, एल्कोहल बना दिया। दूसरा एस्टर ग्रुप रिड्यूस, एस्टर कब करेगा, जब LiBH4 लेंगे। याद रखना हमेशा कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करने वाले एजेंट है LiBH4, और यहाँ पर NaBH4 अभी ये भी मैंने करवाया है। अब देख कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेंगे, ये कार्बोनिल ग्रुप तो दोनों में है, लेकिन ये कौन सा है, पर्टिकुलर एस्टर को चेपता है, एस्टर को बिठा लेता है, पुणे में आ जा, तेरी शामत आ गई। एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR, ये सिंबल नहीं आता है ना, अगर आपको ABCD नहीं आते तो ऑर्गेनिक कुछ नहीं आता, ठीक है। ये एस्टर ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पर एनहाइड्राइड की बात करूँ, एक डबल बॉन्ड और डाल दे यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है। एमीन भी अलग अलग होता है, एमीन RNH2 होता है, एमाइड अलग होता है, कई एमाइड कह देते हैं इसको, एमाइड ये नहीं होता, एमाइड ये होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रुप होते हैं। ये एस्टर है, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल को चेप देगा, एल्कोहल पे चेप देगा, कन्वर्ट हो जाएगा, चेप नहीं देगा, चेपेगा तो एस्टर को एल्कोहल बना देगा,
यहाँ पर एल्कोहल बना दिया और कार्बोक्सिलिक पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। तो ये है कीमोसिल एक्टिविटी। इसके बाद अपनी एक रिएक्शन बच गई मेरे भाई, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन और इलेक्ट्रोफाइल एडिशन, इसमें साइक्लोप्रोपेन है जो अपन ने टॉपिक छोड़ दिया था, क्योंकि ये टॉपिक लास्ट में कराने वाला है, क्योंकि अपन पहले करा देते तो इतना समझ में नहीं आता। तो ये करवाएंगे अपन लास्ट लेक्चर में विद मैकेनिज्म। तो तब तक के लिए टाटा मेरे भाई, बाय मेरे भाई, ओके गाइस बाय। ठीक है, ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन एडिशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस बाय।